नमस्कार, मैं हूं वीरेंद्र कुमार झा और आप इस समय देख रहे हैं खबर तह तक। खबर तह तक पर दिखाई जाने वाले सुपरहिट फिल्मों की कहानियों की श्रृंखला की अगली कड़ी के रूप में मैं जिस फिल्म की कहानी को लेकर आप सबके समक्ष उपस्थित हुआ हूं, वह फिल्म है करण अर्जुन। करण अर्जुन फिल्म वर्ष 1995 ईस्वी में रुपहले पर्दे पर आई थी और यह फिल्म उस वर्ष की सर्वाधिक कमाई करने वाले फिल्मों के मामले में दूसरे नंबर पर। इस फिल्म के निर्देशक थे राकेश रोशन और फिल्म में मुख्य कलाकार की भूमिका सलमान खान, शाहरुख खान और काजोल ने निभाई थी। इस फिल्म में खलनायक की भूमिका में थे अमरीश पुरी, वहीं रंजीत, राखी और ममता कुलकर्णी आदि कलाकारों ने इस फिल्म में सहायक कलाकार की भूमिका निभाई। इस फिल्म में नृत्य और गानों का बेहतरीन समायोजन किया गया था। खासकर कोरस के रूप में बेहतरीन नृत्य के दृश्य और श्रुति मधुर संगीत देखते ही बनता था। इस फिल्म के संगीतकार थे राजेश रोशन और फिल्म के गानों को स्वरबद्ध किया था उदित नारायण, कुमार सानू, मोहम्मद अजीज, लता मंगेशकर, इला अरुण, अलका याग्निक आदि गायकों ने। यूं तो इस फिल्म के सभी गाने श्रुति मधुर थे, लेकिन उसमें ये बंधन तो प्यार का बंधन है, जन्मों का संगम है, और आइटम सॉन्ग के रूप में छत पे सोया था बहनोई, मैं तने समझ के आ गई, मुझको राना जी माफ करना, गलती मारे से हो गई ने अपार प्रसिद्धि पाई थी। तो आइए जानते हैं क्या है फिल्म अर्जुन की पूरी कहानी। फिल्म करण अर्जुन की कहानी की शुरुआत करण, जिसकी भूमिका सलमान खान ने निभाई है, और अर्जुन, जिसकी भूमिका शाहरुख खान ने निभाई है, दो भाइयों के आपस में चुगलबाजी करने और बाद में एक मेले में अपनी मां दुर्गा सिंह, जिसकी भूमिका राखी ने निभाई है, के लिए चूड़ी खरीद कर लाने के दृश्य से होती है। करण अर्जुन यह चूड़ी अपनी मां दुर्गा सिंह को पहनाने के लिए कहती है। दुर्गा सिंह विधवा है, लेकिन यह बात वह अपने दोनों बेटों से छुपा कर रखती है। यही कारण है कि वह इस चूड़ी को खुद नहीं पहनकर दोनों बेटे की पत्नी को पहनाने की बात करती है। उसने अपने दोनों बेटे को यह नहीं बताया है कि उसके पिता की हत्या कर दी गई है, बल्कि उसने इस दोनों को यह बताया है कि उसके पिता बाहर गए हैं और जल्दी ही आएंगे। ये तीनों बड़े आराम से आपस में प्यार से खुशी खुशी रहते हैं। एक दिन जब रात में यह सोए हुए रहते हैं, तभी उस गांव के ठाकुर का मुंशी इसके घर आता है। वह दुर्गा सिंह से कहता है कि बड़े ठाकुर ने उसे अपने दोनों बेटों के साथ हवेली में बुलाया है। इस पर दुर्गा सिंह उसे कहती है कि जब तक दुर्जन सिंह, जिसकी भूमिका अमरीश पुरी ने निभाई है, वह उस हवेली में है, तब तक यह उस हवेली में नहीं जाएगी। लेकिन जब मुंशी उसे यह बताता है कि बड़े ठाकुर अब अपनी ज़िंदगी की अंतिम घड़ियां गिन रहे हैं और वह इनसे मिलना चाहते हैं, तब वह कहती है कि दुर्जन सिंह के रहते वह वहाँ कैसे जा सकती है। इस पर मुंशी उसे बताता है कि अमावस्या के दिन दुर्जन सिंह अपने पूरे परिवार के साथ काली माँ की पूजा करने जाएगा, तभी वह वहाँ आ जाए और यह उसका वहाँ इंतज़ार करेगा। बड़े ठाकुर के मुंशी के वहाँ से जाते ही करण और अर्जुन अपनी माँ दुर्गा सिंह के पास आ जाता है। तब उसकी माँ उससे कहती है कि मैं जिस बात को तुम दोनों से छिपा रही थी, आज मजबूरी में तुम्हें बताने जा रही हूँ। फिर वह कहती है कि बड़े ठाकुर तुम्हारे बाबा हैं, उनके बेटे ठाकुर ने मुझ पर गरीब से शादी की थी, लेकिन दुर्जन सिंह के बहकावे में आकर बड़े ठाकुर ने मुझे अपना बहू स्वीकार करने से इनकार कर दिया। तब तुम्हारे पिता ने एक शिक्षक की नौकरी कर ली, लेकिन एक दिन दुर्जन सिंह ने आकर उसकी हत्या कर दी। तुम्हें अपने पिता के नहीं होने का एहसास ना हो, इसलिए मैं झूठी तुम्हारे पिता के बाहर जाने की बात तुम दोनों को बताई थी। इस पर करण अर्जुन कहते हैं कि माँ, हम लोग हवेली नहीं जाएंगे, लेकिन दुर्गा सिंह कहती है कि बड़े ठाकुर ने बुलाया है तो हम हवेली जरूर जाएंगे। दुर्गा सिंह जब अपने बेटे करण और अर्जुन के साथ हवेली जाती है, तब बड़े ठाकुर अपनी गलती पर पश्चाताप करते हुए अपने दोनों पोतों से मिलते हैं और दुर्गा सिंह से कहते हैं कि अब तुम इस हवेली की मालकिन हो और इस हवेली की सारी संपत्ति मैंने करण और अर्जुन के नाम कर दी है।
तभी दुर्जन सिंह वहाँ आ जाता है और दुर्गा सिंह को अपने बेटे के साथ तुरंत वहाँ से भाग जाने के लिए कहता है। इसके बाद दुर्गा सिंह अपने बेटे के साथ वहाँ पे वापस अपने घर आने लगती है। इधर दुर्जन सिंह बड़े ठाकुर को बताता है उसके बेटे की हत्या उसने ही की है। इस पर जब बड़े ठाकुर से संपत्ति से बेदखल करने की बात करते हैं तो वह पहले बड़े ठाकुर को मार देता है, फिर अपने दोनों सालों नाहर सिंह और शमशेर सिंह के साथ घुड़सवारों को भेजकर दुर्गा सिंह और उसके दोनों बेटे को घिरवा लेता है। नाहर सिंह के साथ गया घुड़सवार करण और अर्जुन को एक रस्सी में बांधकर घोड़े से खिंचवा कर बुरी तरह से घायल कर देता है और दुर्गा सिंह को मारकर बेहोश कर देता है। करण और अर्जुन को मरा समझकर जब वह वहाँ से चला आता है तो करण और अर्जुन एक दूसरे के नज़दीक आने का प्रयास करते हैं, जिसे देखकर दुर्जन सिंह वहाँ आ जाता है और तलवार के एक ही वार से दोनों को समाप्त कर देता है। दुर्गा सिंह को जब होश आता है तो वह करण और अर्जुन को मृत पाकर काली माँ के मंदिर में जाकर काली माँ से प्रार्थना करती है कि वह उसके बेटे को वापस कर दे। फिर उसे भरोसा होता है कि उसके बेटे करुण और अर्जुन जरूर आएंगे। तभी दुर्जन सिंह और उसका बेटा सूरज, जिसकी भूमिका आसिफ खान ने निभाई है, मंदिर में आते हैं और इस बात के लिए दुर्गा सिंह की हंसी उड़ाते हैं कि वह पागल हो गई है और अपने बेटे करण अर्जुन के आने की बाट जो रही है। सूरज सिंह दुर्गा सिंह को एक लात जमा देता है, जिससे उसके हाथ में पड़ी करण और अर्जुन की तस्वीर गिर जाती है। तब दोनों बाप बेटे अपने पैरों से रौंदकर उस तस्वीर को तोड़ देते हैं और एक एक कर दुर्गा सिंह को एक माला देते हुए कहते हैं कि इसे अपने बेटे की तस्वीर पर पहना देना और उसे रोज़ देखना, तब तुम्हें एहसास होगा कि तुम्हारे बेटे अब इस दुनिया में नहीं हैं। एक दिन जब दुर्गा सिंह काली मंदिर में माँ काली से अपने बेटे करण और अर्जुन के वापस भेज देने की गुहार लगा रही होती है, तभी एक महिला एक जुड़वा बच्चे को जन्म देती है और इस बच्चे के रूप में करण और अर्जुन का पुनर्जन्म होता है। तब दुर्गा सिंह को यह एहसास होता है कि उसका बेटा करण और अर्जुन उससे मिलने के लिए आ रहा है। करण और अर्जुन को पुनर्जन्म देने वाली माँ इसे जन्म देकर मर जाती है। तब करण को अजय सिंह के नाम से एक शराबी पालता है, जबकि अर्जुन को विजय सिंह शर्मा के नाम से एक घोड़ा पालने वाला और उसके ट्रेनिंग देने वाला पालता है। अजय सिंह बचपन से ही लड़ने भिड़ने में रुचि रखता है और एक दिन वह उससे इलाके में होने वाले कुश्ती में एक नामी पहलवान को पछाड़ देता है। तब इसे बहुत सम्मान दिया जाता है और यहाँ उसे अच्छी कमाई भी होती है। इस कमाई के पैसे को लेकर जब वह अपना घर जाता है तो पिता को दारू पीते हुए देखता है। इस पर वह कहता है कि वह इतना मेहनत कर पैसे कमा कर इसकी दवाइयों की व्यवस्था करता है और वह दारू पीकर अपना जान देने पर अड़ा हुआ है। तब उसका पिता बहुत शर्मिंदा होता है। अजय की वीरता से उस इलाके में रहने वाली एक लड़की बिंदिया, जिसकी भूमिका ममता कुलकर्णी ने निभाई है, वह इससे प्यार करने लगती है। बिंदिया के पिता उसकी शादी करने के लिए जब लड़का ढूंढ कर लाता है तब बिंदिया उसे वहाँ से मार कर भगा देती है और अजय सिंह से प्यार करने की बात करती है, लेकिन अजय उसे भाव नहीं देता है। इस पर उसके पिता कहते हैं कि तुम जिसे चाहती हो वह तो तुम्हें चाहता ही नहीं है। तब बिंदिया कहती है कि मैं तो उससे ही शादी करूँगी, इसलिए आप मेरे लिए किसी और लड़की की तलाश करना बंद कर दें। दूसरी तरफ विजय एक अच्छा घुड़सवार और गुलेल का अच्छा निशानेबाज बन जाता है। एक दिन जब दुर्जन सिंह का दोस्त सक्सेना, जो उसकी गलत काम में साझेदार रहता है, जिसकी भूमिका रंजीत ने निभाई है, उसकी बेटी सोनिया, जिसकी भूमिका काजोल ने निभाई है, विजय सिंह के घुड़साल में घुड़सवारी सीखने के लिए आती है। यहाँ वह विजय की गुलेल की निशानेबाजी और घुड़सवारी की कला को देखकर उससे काफ़ी प्रभावित होती है और उससे प्यार करने लगती है। विजय भी उससे प्यार करने लगता है। सोनिया जब विजय से प्यार कर अपने घर आती है तो यहाँ अपने पिता के साथ उसके दोस्त दुर्जन सिंह को देखती है। यहाँ वह अपने पिता को हाथ में एक बोतल लेने के लिए कहती है और उस पर गुलेल से निशाना लगाती है। यह देखकर उसके पिता कहते हैं कि तुम गई थी घुड़सवारी करने और वहाँ से यह गुलेलबाजी सीख कर आई हो। इस पर सोनिया कहती है कुछ चीज़ ऐसी होती है जो सोची जाती है लेकिन होती नहीं है, और कुछ चीज़ ऐसी होती है जो सोची नहीं जाती है लेकिन हो जाती है। यह कहकर वह वहाँ से चली जाती है। तब सोनिया के पिता सक्सेना अपना दोस्त दुर्जन सिंह से पूछते हैं कि सोनिया क्या कहना चाह रही थी, क्या तुम्हारी समझ में कुछ आया? तब दुर्जन सिंह कहता है कि वह सब कुछ समझ गया, क्योंकि वह उसकी तरह कोई अनाड़ी नहीं है। दुर्जन सिंह जब वहाँ से वापस आने लगता है तो सोनिया का पिता सक्सेना फ़ोन कर उसे बताता है कि वह अपनी बेटी सोनिया की शादी उसके बेटे सूरज के साथ करना चाहता है। इस पर दुर्जन सिंह अपने बेटे सूरज सिंह की शादी तो सोनिया से करने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन साथ ही वह कहता है कि उसके धंधे का जो पैसा उसके पास बाकी है वह उसे जल्दी से दे दे। इस पर सोनिया का पिता कहता है कि जिसके हाथ उसने अपना माल बेचा है वह पैसे नहीं दे रहा है। तब दुर्जन सिंह कहता है कि इससे उसे कोई लेना देना नहीं, 1 सप्ताह के अंदर अगर पैसा नहीं आया तो तुम्हारी खैर नहीं। रास्ते में दुर्जन सिंह दुर्गा सिंह को देखता है तो अपने दोनों सालों को कहता है कि गाड़ी चढ़ाकर उसको मार दो। इसके बाद दोनों साल जब दुर्गा सिंह को गाड़ी से मारने का प्रयास करता है तब ये ग्रामीण दुर्गा सिंह को बचा लेता है और उससे कहता है इस बदमाशों से तुम क्यों लगती हो, वह तुम्हें मार देंगे।
तब दुर्गा सिंह कहती है कि उसे मरना होता तो वह कब की मर चुकी होती, लेकिन उसके बेटे करुण अर्जुन आएंगे और जब तक इस दुर्जन सिंह को नहीं मारेंगे तब तक वह मर नहीं सकती। एक दिन अजय सिंह का पिता गंभीर रूप से बीमार पड़ जाता है और जब अजय सिंह और बिंदिया उसे लेकर अस्पताल जाता है तो डॉक्टर अजय के पिता का तत्काल ऑपरेशन करने की बात करता है और इसके लिए 10,000 रुपया मांगता है। अजय डॉक्टर को ऑपरेशन की तैयारी करने के लिए कहकर कुश्ती वाले स्थान पर जाता है और कुश्ती के आयोजक से कहता है कि उसे 10,000 रुपये चाहिए। तब कुश्ती का आयोजक उससे कहता है कि उसे आज कुश्ती में हारना पड़ेगा। अजय इसके लिए हामी भर देता है और प्रतियोगिता में जब वह सामने वाले पहलवान से मार खा रहा होता है तब उसे अपने पूर्व जन्म की याद आ जाती है, किस प्रकार उसे दुर्जन सिंह और उसके आदमियों ने उसके भाई के साथ तलवार से उसकी जान ले ली थी। तब वह अपने प्रतिद्वंदी पहलवान की जमकर पिटाई करने लगता है, जिसे देखकर कुश्ती का आयोजक उससे कहता है कि तुमने तो सारी बात ही बिगाड़ दी, मैं अब तुम्हें पिता के इलाज के लिए पैसे नहीं दूंगा। तभी सोनिया का पिता वहां आता है और उसे 10,000 रुपया देते हुए कहता है कि इससे तुम अपने पिता का इलाज कराओ और साथ ही अपना विजिटिंग कार्ड देता है कि जब तुम्हें काम की ज़रूरत पड़े तो मेरे पास आ जाना। अजय यह पैसा लेकर अस्पताल जाता है, लेकिन तब तक उसके पिता की मृत्यु हो जाती है। तब वह पैसे उसे वापस देने के लिए सोनिया के पिता के पास आ जाता है। सोनिया के पिता उससे कहता है कि आधे पैसे मैं लौटा रहा हूँ और आधे पैसे जल्दी वापस कर दूँगा। तब सोनिया का पिता उसे अपने काम करने की बात पूछता है। अजय इसके लिए तैयार हो जाता है। उधर विजय एक रात सपने में अपने पिछले जन्म के दृश्यों को देखता है, किस प्रकार से वह अपने भाई और माँ के साथ काली के मंदिर में आता है और लौटते समय दुर्जन सिंह और उसके आदमी उसकी भाई की जान ले लेते हैं। उसका दोस्त लिंगैया, जिसकी भूमिका जॉनी लीवर ने निभाई है, उसे कहता है कि उस रात में बड़बड़ाने की कौन सी बीमारी लग गई। इसके बाद सूरज फिर सोनिया से प्यार करता है। अजय जब उस विजिटिंग कार्ड को लेकर सोनिया के पिता के घर आता है तो नौकर उसे एक जगह बैठाता है। तभी फ़ोन की घंटी बजने लगती है। अजय फ़ोन उठा लेता है और दूसरी तरफ से सूरज उसका परिचय पूछता है और जब वह अपना नाम अजय बताता है तो वह दोनों टेलीफोन के जरिए मिल गए और अब जल्दी ही दिल से भी मिलेंगे। लेकिन अजय यह कहकर उससे मिलने से इनकार कर देता है, उसे दोस्ती करने का कोई शौक़ नहीं। तब विजय सोनिया के बारे में पूछता है। तभी सोनिया उधर से गुजरती है और उससे कहती है कि यह पूछता है कि आप सोनिया हैं, आपके लिए यह फ़ोन है। लेकिन सोनिया कहती है कि उससे कह दे कि सोनिया कहीं चली गई है। तब सोनिया के पिता उसे लेकर सोनिया के मंगेतर सूरज को लाने के लिए एरोड्राम आता है। वह सूरज को अपनी गाड़ी में बैठने के लिए कहता है और उसका सामान कस्टम से चेक करवा कर लाने के लिए कहकर चला जाता है। सूरज जब यहाँ आकर अजय को अपना ब्रीफकेस गाड़ी में रखने के लिए कहता है तो अजय उसे टका सा जवाब देता है कि मैं तुम्हारे बाप का नौकर नहीं हूँ। यह सुनकर सूरज गुस्सा जाता है और उसे मारने के लिए अपना हाथ उठाता है। अजय उसके हाथ को मरोड़ते हुए कहता है कि इस हाथ को आगे मत उठाना, नहीं तो सब दिन बाएं हाथ से खाना पड़ेगा। तभी सोनिया का पिता वहाँ आ जाता है और सब एरोड्राम से घर वापस चले आते हैं। इधर सोनिया विजय के पास आती है और यहाँ दोनों प्यार करने लगते हैं। फिर सोनिया जब अपने घर आती है तो सूरज उससे प्यार जताने लगता है, लेकिन सोनिया उसे टका सा जवाब देकर वहाँ से चली जाती है। इधर बिंदिया अजय का प्यार पाने के लिए उसे छेड़ते हुए कहती है कि कैसा मर्द है जो एक लड़की से प्यार नहीं कर पाता है। इस पर अजय उससे कहता है कि जाकर आईने में अपनी सूरत तो देखो, कहीं से भी लड़की नज़र आती हो क्या। इसके अगले दिन सोनिया एक लड़की के वेश में आकर अजय से प्यार भरे अंदाज में मिलती है, लेकिन अजय उसे नज़रअंदाज कर देता है। तभी जब बिंदिया चूड़ियों वाला अपना हाथ उसकी आंखों के पास ले जाती है तो अजय को अपने पिछले जन्म की बात याद आ जाती है। उसे अपनी माँ के लिए चूड़ियाँ खरीदी थी। फिर वह चूड़ियों की बात बिंदिया से करने लगता है। इधर करण और अर्जुन की माँ दुर्गा सिंह भी अपने बेटों के लाए हुए उस चूड़ियों को देखती है और उसे यह एहसास होता है कि उसके बेटे करण और अर्जुन जरूर उसके पास आएंगे। अपने मंगेतर सूरज सिंह के घर में आने के बावजूद सोनिया विजय सिंह से प्यार करती है। विजय सिंह उसे कहता है कि मैं तुम्हें यह कांच की चूड़ियाँ ही पहना सकता हूँ, इससे अधिक की मेरी औकात नहीं। फिर वह उससे पूछता है कि तुम एक अमीर घराने की बेटी हो और मैं फुटपाथ का आदमी हूँ। तब सोनिया कहती है कि प्यार को धन से नहीं तौला जा सकता, मैं तुम्हें ही प्यार करती हूँ। सोनिया और विजय आपस में प्यार भरी बातें कर रहे होते हैं। तभी वहाँ सूरज और सोनिया का पिता सक्सेना आकर उसे देख लेता है। सोनिया जब घर आती है तब उसके पिता उसे सूरज सिंह से प्यार करने के लिए कहता है, क्योंकि यह उसका मंगेतर है और जल्दी ही दोनों की शादी करने की बात बताता है। इस पर सोनिया कहती है कि वह सूरज सिंह से प्यार नहीं करती, बल्कि वह विजय सिंह से प्यार करती है और उसी से शादी करेगी। यह सुनकर उसके पिता उसे एक घर में बंद कर देते हैं कि जब तक तुम्हारी सूरज सिंह से शादी नहीं हो जाती है तब तक तुम यहाँ से निकल नहीं सकती। अगले दिन सूरज सिंह कुछ गुंडों को लेकर विजय सिंह के घुड़साल में पहुंच जाता है और उसे सोनिया के रास्ते से हट जाने के लिए कहता है। जब विजय ऐसा करने से इनकार करता है
तो वह और उसके साथ ही धनाधन उस पर गोलियां चलाने लगता है। विजय किसी प्रकार से गोली से अपनी जान बचाता है और जैसे उसकी गोली समाप्त होती है, विजय सूरज पर जोरदार हमला बोलकर उसे बुरी तरह से घायल कर देता है। तब सूरज उसके घुड़साल में आग लगा देता है। विजय घोड़े को बचाने के लिए चला जाता है, तब तक सूरज वहाँ से निकलकर सोनिया के घर आ जाता है। यहाँ से वो अपने पिता दुर्जन सिंह को फ़ोन लगाता है। उसने सोनिया के प्रेमी विजय सिंह की जमकर धुलाई कर दी है और उसकी घुड़साल में आग लगा दिया है। इस पर दुर्जन सिंह कहता है कि तुमने ऐसा कर अपने ख़ानदान की नाक ऊँची की है। फिर वह कहता है कि जल्दी वो वहाँ जाकर उसकी सोनिया के संग सगाई कर देगा। सगाई के दिन सोनिया के पिता ज़बरदस्ती उसे सूरज के साथ सगाई कार्यक्रम में लाता है और घोषणा करता है कि आज वो अपनी बेटी सोनिया की सगाई दुर्जन सिंह के बेटे सूरज सिंह से करने वाला है। जैसे ही दुर्जन सिंह यहाँ आएगा, सगाई की रस्म पूरी कर दी जाएगी। तभी विजय सिंह वहाँ आ जाता है और सोनिया को वहाँ से छुड़ाकर अपने साथ ले जाने लगता है। जब सूरज सिंह और सोनिया के पिता सक्सेना इसका विरोध करते हैं तो वह जमकर इन लोगों की पिटाई कर सोनिया को लेकर जाने लगता है। तब सोनिया के पिता अपने नौकरों को पुलिस को सूचना देने के लिए कहता है। इस बीच वहाँ मौजूद अजय सिंह विजय सिंह से भिड़ जाता है। दोनों में जमकर मारपीट होती है और जब दोनों एक दूसरे को मारपीट कर बुरी तरह से घायल कर देते हैं, तब एक खास कारण से दोनों के मन में कुछ विचार आ जाता है और दोनों लड़ना छोड़ देते हैं। तब तक सक्सेना और सूरज सिंह बंदूक उठाकर विजय पर निशाना लगा लेता है। तब अजय सिंह उस दोनों को पकड़ लेता है और विजय सिंह को भाग अर्जुन भाग कहकर वहाँ से भागने के लिए कहता है। कुछ सोचकर विजय वहाँ से भाग जाता है। तब तक दुर्जन सिंह पुलिस के साथ वहाँ आ जाता है और अजय सिंह को हवालात में बंद करवा देता है। विजय जब अपने दोस्त लिंगैया को यह बात बताता है तो वह कहता है कि यही बात तो वह नींद में भी बड़बड़ा रहा था। तब विजय अजय से मिलने जेल खाना चला जाता है और उससे सवाल करता है कि आखिर दोनों लड़ते लड़ते रुक कैसे गए थे और वह उसे भाग अर्जुन भाग क्यों कहने लगा था। यह अर्जुन कौन है? इस पर अजय कहता है कि वह खुद भी इस बात को लेकर आश्चर्यचकित है। तभी विजय उसे अपनी जान बचाने के लिए धन्यवाद देते हुए कहता है अगर उसे भी कभी इसकी ज़रूरत पड़ी तो यह उसके इस एहसान का जान देकर भी बदला चुकाएगा। अजय के पास से जब विजय अपना घुड़साल आता है तो उसका दोस्त कन्हैया उसे सोनिया की एक चिट्ठी देता है। उस चिट्ठी में लिखा है कि सूरज सिंह और दुर्जन सिंह उसे पकड़कर अपने गांव की हवेली में ले जा रहे हैं। वहां इसकी शादी सूरज सिंह के साथ जबरन कर दी जाएगी। ऐसे में विजय आकर उसे इसके जुल्म से बचा ले और अगर वह नहीं आ सकेगा तो यह सूरज सिंह से शादी करने की जगह अपनी जान दे देगी। विजय भी यह सोच ही रहा था कि वह करे तो क्या करे, तभी उसका पालक पिता वहाँ आकर कहता है कि वह हर हाल में जाकर अपनी प्रेमिका को बचाए। इसके बाद विजय दुर्जन सिंह के गांव चला आता है। विजय जब अपने दोस्त लिंगैया के साथ ठाकुर दुर्जन सिंह का गांव आकर स्टेशन पर मौजूद कर्मचारी से दुर्जन सिंह की हवेली के बारे में पूछता है तो वह बिना बताए वहां से चला जाता है। तब विजय अपने दोस्त लिंगैया के साथ गांव में आ जाता है और यहाँ चारों तरफ सूनापन देखता है। फिर वह गांव में कुछ खदान देखता है तो उसे अपने पिछले जन्म की बातें याद आने लगती है और वो लिंगैया से कहता है कि यहाँ से वह पहले चूना पत्थर निकाला करता था। यहाँ से जब विजय अपने दोस्त लिंगैया के साथ आगे बढ़ता है तो उसे एक मंदिर दिखाई पड़ती है। यहाँ आने पर उसका पुजारी उसे देखकर चौंक जाता है और कहता है कि तुम अर्जुन। देवी माता ने लगता है तुम्हारी माँ की बात सुन ली, वह अभी भी तुम्हारे आने की इंतजार कर रही है। अब विजय को यह बात समझ में आ गई कि अजय ने उसे भाग अर्जुन भाग क्यों कहा था। वह अपने पूर्व जन्म की माँ दुर्गा सिंह से मिलता है। दुर्गा सिंह उसे बहुत प्यार करती है और पूछती है कि तुम तो आ गए अर्जुन, लेकिन करण अभी तक नहीं आया है। तब विजय करण को भी जल्दी लाने की बात कहकर वहाँ से वापस करण को लाने शहर चला आता है। यहाँ अजय बिंदिया को इस बात के लिए सांत्वना देता है कि उसे 6 महीने की सज़ा हुई है, जल्दी वह जेल की सज़ा काटकर उसके पास आ जाएगा। इसके बाद पुलिस उसे लेकर जेल ले जाने लगती है। तभी विजय वहाँ आ जाता है और बिंदिया से अजय के ठिकाने के बारे में पूछता है। बिंदिया उसे बताती है कि अभी पुलिस उसे जेल लेकर जा रही है। तब विजय बिंदिया के बताए रास्ते की तरफ बढ़ जाता है तो उसे अजय को जेल ले जाती हुई पुलिस की गाड़ी दिखाई पड़ती है। विजय गुलील से निशाना लगाकर उसके ड्राइवर को घायल कर देता है, जिससे गाड़ी असंतुलित होकर गड्ढे में गिर जाती है और उसमें आग लग जाती है। तभी विजय वहां आकर अजय को अपने साथ लेकर यह बताते हुए कि वह करण है और यह उसका अपने पूर्व जन्म का भाई अर्जुन है और उसकी पूर्व जन्म की माँ दुर्गा सिंह उसके आने का इंतजार कर रही है। उसे पूर्व जन्म की माँ दुर्गा सिंह से मिलने ले जाने लगता है। बिंदिया भी इस दोनों के साथ चली आती है। अपने पिछले जन्म स्थान पर आकर विजय अजय को काली मंदिर और उस खदान में ले जाता है जहां वे दोनों पिछले जन्म में अक्सर आया करते थे। लेकिन यहां आकर भी अजय विजय को बताता है कि पुनर्जन्म में उसका कोई विश्वास नहीं है। अजय और विजय उस खदान में भी बातचीत कर रहे होते हैं कि तभी एक ग्रामीण आकर यह सूचना देता है कि ठाकुर दुर्जन सिंह का दोनों साला आकर उसकी माँ दुर्गा सिंह पर जानलेवा हमला कर रहा है। यह सुनते ही विजय वहाँ से अपने माँ दुर्गा सिंह को बचाने के लिए चला आता है।
और अजय अकेले उस खदान में रह जाता है। विजय यहाँ आकर अपने पूर्व जन्म की माँ दुर्गा सिंह को ठाकुर के दोनों सालों से बचाने के लिए उससे भिड़ जाता है। विजय उन दोनों को मारकर उसका कचूमर निकाल देता है, लेकिन तभी वे दोनों हाथ में तलवार लेकर विजय की जान लेने के लिए आक्रामक मुद्रा में आगे बढ़ने लगते हैं। इस बीच अजय का मस्तिष्क में भी परिवर्तन होता है और वह दौड़कर वहां चला आता है जहां विजय की जान लेने के लिए ठाकुर अर्जुन सिंह के दोनों साले तलवार उठाकर उस पर वार करने ही वाले होते हैं। अजय उस दोनों पर हमला बोल देता है, जिससे विजय सुरक्षित बच जाता है और फिर दोनों मिलकर ठाकुर दुर्जन सिंह के दोनों सालों की इतनी पिटाई करते हैं कि वह वहाँ से भागने के लिए मजबूर हो जाता है। एक दिन विजय का दोस्त लिंगैया ठाकुर की हवेली में पहुंच जाता है और ठाकुर दुर्जन सिंह के मुंशी को कहता है कि वह चलकर ठाकुर दुर्जन सिंह से उसकी कई बात की करण और अर्जुन वापस आ गए हैं कि पुष्टि दुर्जन सिंह से कर देगा। लेकिन जब वह मुंशी के साथ ठाकुर दुर्जन सिंह के पास आता है तो वहाँ वह करण और अर्जुन के बारे में कोई बात नहीं करता है, जिससे ठाकुर दुर्जन सिंह मुंशी पर गुस्सा जाता है और उसे थप्पड़ मारता है। इस बीच मची अफरा तफरी का फ़ायदा उठाकर लिंगैया अपने साथ लाई चिट्ठी को सोनिया को लक्ष्य कर फेंक देता है। सोनिया इस चिट्ठी को पढ़ती है, जिसमें लिखा है कि विजय उसे वहाँ से ले जाने के लिए आ गया और मौका की तलाश कर रहा है। मौका मिलते ही वह यहाँ से ले जाएगा। इसके बाद लिंगैया वहाँ से चला आता है। इसी समय सोनिया का पिता सक्सेना भी वहाँ आ जाता है और ठाकुर दुर्जन सिंह से अवैध हथियार का एक हथियार के सौदागर के देने की तैयारी करता है। सक्सेना अपने आदमी से उस हथियार को सौदागर तक पहुंचाने की बात करता है, लेकिन ठाकुर अर्जुन सिंह का साला कहता है कि ये दोनों ही उस हथियार को यहाँ से ले जाकर उस सौदागर तक पहुंचाएंगे और उससे पैसा लेकर वापस आएंगे। ठाकुर दुर्जन सिंह के थप्पड़ मारने से उसका मुंशी उसे खपा और बदला लेने की फिराक में अब वह दुर्गा सिंह तकरन अर्जुन से मिल जाता है। ऐसे में जब हथियार का सौदा तय होने के बाद हथियार भेजे जाने की तैयारी हो रही होती है, तब वह ठाकुर दुर्जन सिंह से कहता है कि इस खुशी में उसने यहाँ नाच गाने का इंतजाम किया है। इस नाच गाने के दौरान मुंशी के बताए गए पते पर जाकर करण अर्जुन सारे हथियार को लेकर वहाँ से चला जाता है। नाच गाना खत्म होने के बाद ठाकुर दुर्जन सिंह अपने दोनों सालों से पूछता है कि यह हथियार कहाँ चला गया, और फिर दोनों का हथियार न मिलने की स्थिति में जान से मार डालने की धमकी देता है। तब उसका दोनों साला करण और अर्जुन की तलाश में आ जाता है और सारे गांव के बच्चे को बंधक बनाकर उस दोनों के नहीं आने की स्थिति में बच्चों को मार देने की धमकी देता है। उसकी धमकी सुनकर करण अर्जुन वहां आ जाते हैं। फिर ठाकुर दुर्जन सिंह के दोनों साले उसे एक रस्सी में जीप से बांधकर घसीटते हुए ठाकुर दुर्जन सिंह के पास ले जाने लगता है। तभी दुर्गा सिंह वहाँ अपने हाथ में माला लिए हुए आ जाती है और करण अर्जुन से इस दोनों को मारने की बात करती है। तब ठाकुर दुर्जन सिंह का दोनों साला उसे ही मार देने की बात कर जैसे ही वो मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ता है, वैसे ही करण अर्जुन उसकी पिटाई कर दोनों की जान ले लेता है और दुर्गा सिंह उस दोनों की लाश पर माला को चढ़ा देती है। ठाकुर दुर्जन सिंह का मुंशी उसके दोनों सालों के मारे जाने और वहाँ पास में हथियार रखे जाने की बात बताते हुए कहता है यह दोनों उसके हथियार को लूटकर भाग जाना चाहते थे, लेकिन आपस में पैसे के बंटवारे को लेकर दोनों में झगड़ा हो गया और दोनों ने एक दूसरे की जान ले ली। इस पर ठाकुर दुर्जन सिंह कहता है कि मुझे पता नहीं था कि ये दोनों आस्तीन के सांप हैं। तब तक पुलिस वहाँ आ जाती है और ठाकुर दुर्जन सिंह मुंशी के द्वारा कही गई बात उसे बताता है। तब पुलिस उस दोनों की लाश और सारे हथियार लेकर वहाँ से वापस चली जाती है। इन सब चीज़ों को देखकर सोनिया का पिता सक्सेना ठाकुर दुर्जन सिंह से कहता है कि करण अर्जुन भारी तबाही मचा रहा है, इसलिए वह अपनी बेटी को लेकर कुछ दिनों के लिए यहाँ से जा रहा है ताकि बाद में जब मामला शांत पड़ जाए तब यह सोनिया की शादी सूरज के साथ कर सके। इस पर ठाकुर दुर्जन सिंह उससे कहता है कि शादी तो निर्धारित तिथि को ही होगी और अगर वह अपनी बातों पर अड़ा रहा तो यह उसकी जान ले लेगा। इसके बाद सोनिया का पिता सक्सेना सोनिया से मिलता है और कहता है कि ये लोग बड़े कमीने हैं, लेकिन वह इसे पहचान नहीं सका। तुम्हारा प्रेमी विजय यहाँ आ गया है, इसलिए तुम कल सवेरे उसके साथ भाग जाना। कल सुबह मैं तुम्हें भागने का रास्ता बता दूंगा। अगले दिन सोनिया को लेकर जब सक्सेना वहाँ से जा रहा होता है तभी सूरज वहाँ आ जाता है और सोनिया से रुकने के लिए कहता है। इस पर सक्सेना सोनिया को भाग जाने के लिए कहता है। सोनिया जैसे ही भागने लगती है सूरज अपने राइफल से उस पर निशाना लगा लेता है, लेकिन तब सक्सेना सूरज के पास आकर उससे भिड़ जाता है और सोनिया वहाँ से भागने में सफल हो जाती है। सोनिया वहाँ से भागकर विजय के पास आती है। अभी जैसे ही वो आती है कि और विजय से कहती है कि अपने पिता को अपनी गलती का एहसास हो गया है और उसने मुझे तुम्हारे पास भाग जाने के लिए कहा था। तभी ठाकुर दुर्जन सिंह सक्सेना और सूरज अपने कई गुंडों के साथ हाथ में हथियार लिए वहाँ आ जाता है। यहाँ सक्सेना दुर्जन सिंह से कहता है, देखा मैंने करण अर्जुन का पता कैसे लगा लिया। लोग तो अपने शिकार को फंसाने के लिए जानवर का प्रयोग करते हैं, लेकिन मैंने तो अपनी बेटी को ही दांव पर लगा दिया। इस पर दुर्जन सिंह कहता है कि मैं तो अपने आप को ही सबसे बड़ा कमीना समझता था, लेकिन इस मामले में तो तुम मुझसे भी बड़ा कमीना निकला।
इस बीच मौके का फ़ायदा उठाकर करण अर्जुन, सोनिया और बिंदिया वहां से भाग जाते हैं। तब ठाकुर दुर्जन सिंह अपने गुंडों से करण अर्जुन, बिंदिया और सोनिया को ढूंढ कर लाने के लिए कहता है। उसके गुंडे गांव को चारों तरफ से घेर लेते हैं और लोगों को ढूंढने लगते हैं, लेकिन करण अर्जुन, बिंदिया और सोनिया को कहीं नहीं पाते हैं। इस पर ठाकुर दुर्जन सिंह सबको नहीं खोजने के कारण सबको मार देने की धमकी देता है। इसके बाद जब ठाकुर दुर्जन सिंह का गुंडा करण अर्जुन, बिंदिया और सोनिया की खोज में जाता है, तब करण अर्जुन, बिंदिया और सोनिया के साथ साथ सारे ग्रामीण छिपकर ठाकुर दुर्जन सिंह के गुंडों पर हमला बोलकर इन लोगों को मार देता है। इसी क्रम में सूरज गोली चलाते हुए करण और अर्जुन को निशाने पर ले लेता है और उसकी जान लेने का प्रयास करता है, लेकिन तभी बाजी पलट जाती है और करण अर्जुन उसके ही राइफल को छीनकर उसे गोली मार देता है। सूरज वहां से भाग कर आता है और अपने पिता दुर्जन सिंह के समीप आकर मर जाता है। यह देखकर ठाकुर दुर्जन सिंह काफ़ी विलाप करने लगता है। तभी उसका मुंशी वहां ऊपर खड़े दुर्गा सिंह को दिखाता है, जिसके हाथ में एक माला है। ठाकुर दुर्जन सिंह उसकी तरफ पिस्तौल तानकर उसकी जान लेने की धमकी देता है। इस पर दुर्गा सिंह कहती है कि तुम मुझे क्या मारेगा, अब मेरे बेटे करण अर्जुन तुम्हारी जान ले लेंगे। और फिर वह माला दिखाती है जिसे उसने करण अर्जुन को मारकर उसकी तस्वीर पर पहनाने के लिए दुर्गा सिंह को दिया था। इससे पहले कि ठाकुर दुर्जन सिंह दुर्गा सिंह को गोली से उड़ा देता, करण अर्जुन वहां जाकर ठाकुर दुर्जन सिंह से भिड़ जाता है और उसकी बंदूक छीनकर उसे गोली मार देता है। इसके बाद ठाकुर दुर्जन सिंह दुर्गा सिंह के पास जाकर गिड़गिड़ाने लगता है कि वह करण अर्जुन से उसकी जान बचा ले, लेकिन दुर्गा सिंह कहती है कि तुम्हें अपने अपराध की सज़ा जरूर मिलेगी। और फिर वह करण अर्जुन को ठाकुर दुर्जन सिंह को मार देने के लिए कहती है। तब करण अर्जुन ठाकुर दुर्जन सिंह के रिवॉल्वर से कई गोलियां चलाकर ठाकुर दुर्जन सिंह की जान ले लेता है। दुर्गा सिंह उसके ऊपर उसके ही दिए हुए माला को फेंक देती है। इसके बाद यह सभी काली मंदिर में जाते हैं और काली माँ के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए खुशियां मनाते हैं। दुर्गा सिंह पूर्व में अपने बेटे करण अर्जुन के दिए उन चूड़ियों को विजय और अजय की पत्नी सोनिया और बिंदिया को पहनाकर उसे बहू के रूप में स्वीकार करती है। इस दृश्य के साथ ही फिल्म करण अर्जुन की कहानी यहीं समाप्त हो जाती है।